हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अंडर स्टडी जॉन। देखिए, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य में जो राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य थे वो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जातीय लोक नृत्य कि जातीय लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है गरासिया जाति का लोक नृत्य। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है वालर नृत्य। देखिए, वालर नृत्य ब और ब से होता है बिना, तो बिना किसी वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा दो अर्धव्रतों में धीमी गति का नृत्य होता है, उसे वालर नृत्य कहते हैं। वालर नृत्य होता है एक तो गरासिया जाति का, और वालर का व और व से बिना, बिना किसी वाद्य यंत्र के होता है। कई बार एग्जाम्स में आता है कि वालर नृत्य जो होता है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ आता है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन आता है कि बिना किसी वाद्य यंत्र के ये नृत्य होता है। इससे पुरुषों द्वारा किया जाता है और दो अर्धव्रत में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कूद नृत्य। कूद नृत्य जो होता है वो भी गरासिया स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है और तालियों की ध्वनि पर बिना किसी वाद्य यंत्र का नृत्य होता है। मतलब इसमें केवल तालियों की ध्वनि का ही यूज किया जाता है। आता है जवारा नृत्य। जवारा नृत्य जो होता है वो तो एक तो होली दहन के समय होता है और स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। देखिए, हमने कौन कौन से नृत्य देखे, वालर नृत्य देखा, कूद नृत्य देखा, जवारा नृत्य देखा। इसके बाद में आता है लूट नृत्य। नृत्य जो होता है वो लूट गोत्र की स्त्रियों द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करने का नृत्य होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो लूट गोत्र की जो स्त्रियाँ होती है वो वधु पक्ष से क्या करती है, रिश्ते की मांग करती है। नेक्स्ट देखिए, हमारा आता है मौर्य नृत्य। मौर्य नृत्य विवाह के अवसर पर पुरुषों का समूह नृत्य होता है। मांडल नृत्य मांगलिक अवसर पर स्त्रियों का व्रताकार नृत्य। मौर्य नृत्य तो पुरुषों का होता है और मांडल नृत्य किसका होता है, स्त्रियों का व्रताकार नृत्य होता है। हमारा देखिए रायण नृत्य। मांगलिक अवसर पे पुरुषों का नृत्य जो होता है वो रायण नृत्य होता है। और गौड़ नृत्य, गौड़ से होती है गणगौर, तो गणगौर पर स्त्री पुरुषों का सामूहिक नृत्य कौन सा होता है, गौड़ नृत्य होता है। तो ये हमारे जो गरासिया जाति के नृत्य होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट साधना में 40 दिन तक चलता है। इसमें शिव और भस्मासुर की कथा का अधिक प्रचलन होता है। इसे गौरी नृत्य, गौरी नृत्य किसका होता है, भीलों का होता है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है गैर नृत्य। गैर नृत्य कौन सा होता है, होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक व्रताकार नृत्य होता है, जिसे गैर नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य कौन करता है, होली में मांगलिक अवसर पर भील स्त्रियों का सामूहिक खेल नृत्य होता है। नेजा का मतलब होता है खेल नृत्य। नेक्स्ट देखिए, हमारा आता है द्विचक्री नृत्य। विवाह व मांगलिक अवसरों पर पुरुष बाहरी व्रत और महिलाएं अंदर के व्रत में नाचती है, उसे द्विचक्री मतलब इसमें दो चक्र बने हुए होते हैं। एक चक्र महिला का और एक चक्र पुरुष का होता है। एक चक्र महिला का और एक चक्र पुरुष का होता है। नेक्स्ट हमारा होता है घूमरा नृत्य। मांगलिक अवसर पर भील महिलाओं द्वारा डोल और थाली पर जो नृत्य किया जाता है उसे घूमरा नृत्य कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है हाथी मना नृत्य। हाथी मना विवाह के अवसर पर किया जाता है। और युद्ध नृत्य, दो दलों द्वारा युद्ध का अभिनय करते हैं। युद्ध नृत्य कौन करते हैं, भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। तो ये फर्स्ट हमारा गरासिया जाति के नृत्य कंप्लीट होते हैं, सेकंड हमारा भील जाति के नृत्य कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट से हमारा कथोड़ी जाति। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य जो होता है वो नवरात्रों में उदयपुर के कथोड़ी पुरुषों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य होता है। और नेक्स्ट हमारा आता है होली नृत्य। होली नृत्य होली के अवसर पर कथोड़ी महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक समूह नृत्य होता है। मावलिया नृत्य तो पुरुष द्वारा किया जाता है और होली नृत्य जो होता है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। और मावलिया और होली कौन सी जाति के नृत्य होते हैं, कथोड़ी जाति के नृत्य होते हैं। कि नेक्स्ट हमारा आता है सहरिया नृत्य। सहरिया नृत्य एक तो शिकारी नृत्य होता है। 12 जिले के सहरिया पुरुषों द्वारा शिकार का अभिनय करते हुए किया जाता है। और इसमें एक होता है लहंगी नृत्य। सहरियों का सामूहिक नृत्य होता है, उसे लहंगी नृत्य कहते हैं। तो सहरिया जाति के कितने नृत्य हो गए, शिकारी नृत्य और लहंगी नृत्य। कंजर जाति का नृत्य, तो चक्री नृत्य कंजर बालाओं द्वारा तेज गति से किया जाने वाला चक्राकार नृत्य होता है। चक्राकार नृत्य जो होता है वो कंजर जाति द्वारा किया जाता है और हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट से हमारा धाकड़ नृत्य। कंजरों द्वारा झाला पाव की विजय की खुशी में किया जाने वाला जो युद्ध नृत्य होता है उसे धाकड़ नृत्य कहते हैं। द्वारा कौन सा नृत्य होता है, एक तो इंडोनी नृत्य होता है। स्त्री पुरुषों द्वारा पूंगी व खंजरी बात पे किया जाने वाला व्रताकार नृत्य होता है। शंकरिया नृत्य ये भी कालबेलियों द्वारा किया जाता है। ये कालबेलियों का आकर्षक प्रेम कथा आधारित जो युगल नृत्य होता है उसे शंकरिया नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए आता है पनिहारी नृत्य। पनिहारी गीत के साथ जो युगल नृत्य किया जाता है उसे पनिहारी नृत्य कहते हैं। बांगड़िया नृत्य, बांगड़ी नृत्य जो होता है वो भीख मांगने समय किया जाने वाला नृत्य होता है। बांगड़ी नृत्य होता है जो भीख मांगते समय किया जाता है। और गुलाबों ने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए
गुर्जर जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा फेमस है चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में गुर्जर महिलाएं मांगलिक अवसर पे क्या करती है, सिर पे एक चरी का बर्तन रखती है जिसमें दीपक जला के नृत्य करती है। इसके अंदर कौन फेमस थी, फल्गुबाई। फल्गुबाई प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है मेवों के नृत्य। मेवों के दो नृत्य हैं, एक तो रणबाजा और रतबई। रणबाजा नृत्य ये विशेष नृत्य होता है जो महिलाओं में पुरुषों द्वारा किया जाता है, और रतबई नृत्य कौन सा होता है, अलवर जिले का होता है जो ओनली महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो मेवों के दो नृत्य हो गए, रणबाजा और रतबई। नेक्स्ट देखिए हमारे आते हैं जाति नृत्य के बाद में नेक्स्ट हमारा आते हैं व्यावसायिक नृत्य कौन कौन से होते हैं। तो व्यावसायिक के अंदर एक तो भवाई नृत्य हो जाएगा। ये नृत्य पेशेवर लोक नाट्य में बहुत लोकप्रिय होता है। देखिए इसके अंदर भवाई नृत्य के अंदर क्या होता है, इसमें शास्त्रीय कला की झलक मिलती है। तेज लय में विभिन्न रंगों की पगड़ियों को हवा में फैलाकर कमल का फूल बना लेना, रुमाल उठाना, गिलास पे नाचना, थाली के किनारे पे नाचना, तलवार की धार पे, कांच के टुकड़ों पे जो नृत्य किया जाता है उसे हम भवाई नृत्य कहते हैं। देखिए कौन कौन से कलाकार थे, इनका नाम आता है रूप सिंह थे, दयाराम थे, तारा शर्मा, अस्मिता काला प्रमुख कलाकार है। इसमें सबसे प्रमुख रूप सिंह है। आता है तेरे ताली नृत्य। कामर जाति के लोगों द्वारा रात रात भर यश गाथाएं का नृत्य किया जाता है। तेरे ताली किसके द्वारा किया जाता है, कामर जाति के लोगों द्वारा। इसमें महिलाएं जो होती है वो 9 मंजीरें दाएं पैर में और 2 मंजीरें हाथ में कोहनी के ऊपर बांधती है और 2 मंजीरें हाथों में रखती है, इसलिए इसे कौन सा नृत्य कहते हैं, तेरे ताली नृत्य कहते हैं। आता है कि मंजीरा तानपुरा चौबारा पुरुष बजाते हैं। 1954 में जो नेहरू जी के सामने गड़िया लोहार सम्मेलन में ये नृत्य प्रस्तुत किया गया था। इसमें सबसे प्रमुख कलाकार कौन थी, मांगीबाई इस नृत्य के लिए विख्यात है। 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इसमें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा देखिए आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर नृत्यकार पैटर्न बना के नृत्य करते हैं। इसमें बांस की कपच्चियों से घोड़ा बनाया जाता है और इससे ढककर क्या करते हैं, नृत्यकार जो होते हैं वो नाचते हैं, जिसे हम कहते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। देखिए अन्य नृत्य कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले झांझी नृत्य कहाँ पे किया जाता है, मारवाड़ में किया जाता है। थाली नृत्य रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा देखिए डांग नृत्य। डांग नृत्य कहाँ होता है, वल्लभ संप्रदाय विशेष द्वारा नाथ द्वारा राजसमंद के भक्तों द्वारा किया जाता है। लांगुरिया नृत्य करौली का सबसे फेमस है। ये यदुवंशी शासकों की कुलदेवी के रूप में केला देवी के लक्खी मेले में गीत गाया और नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट है लांगुरिया नृत्य। नेक्स्ट हमारा देखिए खारी नृत्य। खारी नृत्य वैवाहिक नृत्य होता है जो दुल्हन की विदाई के समय सखियों द्वारा किया जाता है। राजस्थान के मेवाड़ विशेषकर अलवर में नृत्य मुख्य रूप से फेमस होता है। खारी नृत्य दुल्हन की विदाई पे किया जाने वाला नृत्य होता है। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है चरवा नृत्य। चरवा नृत्य कौन से समाज के लोग करते हैं, माली समाज की महिलाओं के द्वारा किसी के संतान होने पर कांसे के घड़े में दीपक जला के सिर पे रख के किया जाने वाला नृत्य होता है। कांसे के घड़े के कारण हम इसे चरवा नृत्य कहते हैं। सालेड़ा नृत्य राजस्थान के विभिन्न प्रांतों में समृद्धि के रूप में किया जाने वाला नृत्य। नेक्स्ट हमारा आता है रण नृत्य। देखिए नेक्स्ट रण नृत्य मेवाड़ में विशेष रूप से प्रचलित है। युवकों द्वारा तलवार आदि लेके युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए जो नृत्य करते हैं, नाम से ही दिख रहा है, उसे हम रण नृत्य कहते हैं। चरकुला नृत्य राजस्थान के पूर्वी भाग में विशेषकर भरतपुर जिले में किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है, चरकुला नृत्य। ये यूपी का नृत्य होता है चरकुला। होता है सूकर नृत्य। आदिवासी के लोक देवता की स्मृति में मुखौटा लगा के जो नृत्य किया जाता है उसे सूकर नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है पेजर नृत्य। बांगड़ में दिवाली के अवसर पे किया जाता है, उसे पेजर नृत्य कहते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा आता है आंगी बांगी गैर नृत्य। ये चैत्रवदी तीज को रेगिस्तानी क्षेत्र में लाखेटा गांव में जो नृत्य किया जाता है उसे आंगी बांगी गैर नृत्य कहते हैं। धोती कमीज के साथ लंबी आंगी पहनी जाती है, इसलिए इसे आंगी गैर भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा आता है तलवारों की गैर। कहाँ होती है, उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर मैनार नाम के गांव में प्रसिद्ध होता है। वहां पर उकारेश्वर पर होती है। सभी के लिए चूड़ीदार पजामा अंगरखी साफा होना आवश्यक माना जाता है। यहाँ पे तलवारों की गैर होती है। हाँ तो स्टूडेंट आज आपने जो टॉपिक देखा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थान के लोक नृत्य में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। हाँ तो स्टूडेंट आप मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।